महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को दो भाइयों ने चुनौती दे दी है, एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक हो गए हैं। हालांकि इससे पहले 5 महीने पहले भी वो एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक गठबंधन का ऐलान हो गया है, क्योंकि 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन होने हैं। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आ जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कैसे बनेगा, कैसे पूरे महायुति के लिए चैलेंज बनेगा, उस पर बातचीत करेंगे। भरत जी, 20 साल बाद ये ऐतिहासिक घटना ही इसको कहेंगे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं, गठबंधन हो गया है। सबसे पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर 2005 के बाद आज पहली बार देखने को मिली है। 2005 में जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हुए थे, उसके बाद से मुंबई पर धीरे धीरे कब्जा कमज़ोर होता चला गया। 1997 से बीएमसी के ऊपर शिवसेना का कब्जा था और 2007 तक ये कब्जा रहा। और उसके बाद इस लड़ाई का असर ये सामने को देखने में आया कि महाराष्ट्र के भीतर जो मराठा मानुष के ऊपर पकड़ थी शिवसेना की, वो पकड़ धीरे धीरे टूटती चली गई और खुद शिवसेना भी टूटती चली गई। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे अलग हुए, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे से शिंदे अलग हुए, शक्ति क्षीण होती चली गई। अब पता नहीं क्यों ये जो दिसंबर का महीना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद संदेश लेकर के नहीं आ रहा है। पहला उत्तर प्रदेश से उदाहरण दिखाई देता है, जहां पर ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के खिलाफ बैठक कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, एक भोज के बहाने संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने से पहले ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बनाया हुआ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। आपका बनाया हुआ मुख्यमंत्री जातिवाद करता है, हमारी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। पहली बात, उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से थोड़ा अलग कर देते हैं, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चलते हैं। तो महाराष्ट्र के भीतर शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की अभी जो नगर पंचायत के चुनाव थे, भले ही नगर पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ने मिलकर, इनके गठबंधन ने मिलकर जीता, लेकिन इस चुनाव के भीतर शिंदे और भारतीय जनता पार्टी पूरा ना कहकर हम ये कहें फडणवीस और शिंदे के बीच की जो तलवारबाजी थी वो खुल करके सामने आई। भारतीय जनता पार्टी यानी फडणवीस और शिंदे के बीच एक समझौता हुआ था। थोड़ा पीछे से बता रहा हूँ, अभी आगे बताता हूँ। शिंदे और फडणवीस के बीच एक समझौता हुआ था कि हम गठबंधन में हैं, ना हम तुम्हारे नेता तोड़ेंगे इस पंचायत चुनाव में, ना तुम हमारे नेता तोड़ोगे। फडणवीस ने इस समझौते को, इस संधि को तोड़ दिया। फडणवीस ने इनके 5-6 बड़े बड़े नेताओं को तोड़ लिया। उनके साथ जो और छुटभैया नेता हैं उनकी गणना मैं नहीं कर रहा हूँ। इस बात को लेकर बहुत तू मैं हुई, बहुत इधर से भी हुआ, बहुत उधर से भी हुआ। शिंदे ने ये भी यहाँ तक कह दिया कि हम इनके बारे में सब जानते हैं, हमको सब मालूम है, बोलने पर आऊँगा तो क्या क्या बोल दूंगा, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे, गठबंधन धर्म निभाएं, फलाना ढिमकाना। इन सब के बाद जब पंचायत चुनाव निपट गए, क्योंकि महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, पंचायत चुनाव होता है, फिर जो है आपका नगर निगम का चुनाव होता है, तो नगर निगम के जो चुनाव है उनको वहाँ बीएमसी कहते हैं। बीएमसी का जो चुनाव है इतना बड़ा चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है कि एशिया की कोई नगर निगम नहीं है, एशिया में सबसे बड़ा नगर निगम बीएमसी है, जिसका बजट ही 77,000 करोड़ रुपए का है। देश में कई राज्य ऐसे हैं, मैं 10 राज्य ऐसे गिना सकता हूं, जिनका राज्यों का बजट इतना नहीं है जितना बजट सिर्फ और सिर्फ मुंबई की बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। खैर, ये बात अलग हो गई। अब यहाँ पर पॉलिटिकल बात जो है वो ये है कि जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिल सकते हैं, इतने बड़े दुश्मन,
क्योंकि महाबलेश्वर में मुझे याद पड़ता है, महाबलेश्वर में सन 2003 का वो वक्त था जब बाला साहब ठाकरे ने एक अधिवेशन बुलाया था, और उस अधिवेशन में दोनों अलग कैसे हुए थे, वो उस अधिवेशन में बाला साहब ठाकरे ने अचानक कहा राज ठाकरे से कि राज ठाकरे कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करो उद्धव ठाकरे को। तो उस समय राज ठाकरे ने कहा था कि फिर हमारे लोगों को क्या होगा, हमारा क्या होगा अगर सारा, क्योंकि राज ठाकरे ही सारा काम धाम देखते थे पार्टी का, उद्धव ठाकरे थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में थे, उद्धव ठाकरे आगे नहीं थे। फिर ये हुआ कि राज ठाकरे से घोषित करवाया गया, राज ठाकरे का मनमुटाव वहीं से 2003 से चालू हो गया। 2 साल बाद उन्होंने मुंबई का जो सबसे बड़ा मैदान है उसमें ये घोषणा की कि हम मन से बनाएंगे महाराष्ट्र। जब इतनी जो दुश्मनी है पार्टी को लेकर, जो दुश्मनियां चल रही थी, जब वो मिट सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन के बादल, शिकन की लकीरें इसलिए हैं क्योंकि जब 2 इतने कट्टर दुश्मन एक साथ आ सकते हैं अस्तित्व बचाने के नाम पर, तो शिंदे के साथ भी तो भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। शिंदे का भी तो अस्तित्व खत्म करने की कोशिश कर रही है। पहले संधि करते हैं, पहले कहते हैं कि हम एक दूसरे का नहीं तोड़ेंगे, पहले तो शिंदे को हटाकर फडणवीस को बना देते हैं मुख्यमंत्री, फिर शिंदे नाराज होते हैं, सतारा भाग जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, बनते हैं दबाव में, फिर उसके बाद ये होता है कि आप नगर निगम इसमें पंचायत चुनाव में हमारे लोग नहीं तोड़ेंगे, तोड़ लेते हैं, फिर गदर होता है, घमासान मचता है, और फिर उसके बाद आप जब शिवसेना का एकीकरण हो रहा है, मनसे और शिवसेना लगभग एक हो गए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने इस बात को बतला दिया है, कह दिया है, तब शिंदे के पास भी एक ऑप्शन है महाराष्ट्र में। शिंदे अभी ये बीएमसी का चुनाव, अब शिंदे ये देखने की कोशिश करेंगे कि मराठा मानुष कितना शिवसेना या फिर राज ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे के लिए अपने दिल में प्रेम ला करके दिखाता है, कितना इनको वोट करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी और शिंदे को हराने की क्षमता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे रखते हैं? और अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा महाराष्ट्र के भीतर शिंदे को साध करके अपने साथ में रख पाना, क्योंकि शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले किया था, और शिंदे अपनी खुली आंखों से इस बात को देख रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही हैं शायद। ये एक शानदार खबर है क्योंकि आज महाराष्ट्र की जनता हो, मुंबई की जनता हो या समय की मांग हो, सब चाहते थे कि दोनों भाई एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़े और आने वाले सारे चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरीके से महायुति, मैं उसको महायुति नहीं कहती हूँ, महाझूठी कहती हूँ, महाझूठी सत्ता में मस्त है, जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार हो, लूटमार हो या पैसों का खेल हो, सिर्फ उसी में व्यस्त है। तो उस समय पर महाराष्ट्र को ये गर्ज थी कि हम सब एक साथ आकर ये लड़ाई लड़े। तो यहाँ उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है महाराष्ट्र के लिए जो भी महाराष्ट्र की भूमि के लिए लढ रहे हैं उनके लिए सबके लिए बड़ा दिन है। भाजप जे चष्म्यातून बघतं ते भाजप बघत असेल, बहुत ही बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लढ रहे हैं उनके लिए सबके लिए बड़ा दिन है। भाजप जे चष्म्यातून बघतं ते भाजप बघत असेल, पण प्रत्येकाचं रक्त हे लालच असतं आणि आम्ही इकडच्या माणसांसाठी। ये आदित्य ठाकरे का बयान है। तमाम सारे बयान इस समय आ रहे हैं क्योंकि ये जो तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाई, ये जो पिक्चर है, ये आज की बहुत बड़ी पिक्चर है, ये आज की बहुत बड़ी तस्वीर है जो महाराष्ट्र की तस्वीर को डिसाइड करने वाली है आगे भविष्य में। और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे के बादल अब उमड़ आए हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के भीतर मराठा मानुष की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट महाराष्ट्र के भीतर बिहारी समाज जितना महाराष्ट्र में रहता है, और गुजरात का जो समाज है, मध्य प्रदेश का जो समाज है, ये जो वोटर है जो वहाँ काम करने के लिए कामगार वोटर है, प्रवासी वोटर जिसको आप बोल सकते हैं, इस वोटर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फोकस करती है। जबकि राज ठाकरे कोर हार्टेडली, उद्धव ठाकरे भी कोर हार्टेडली मराठा मानुष की बात करते हैं। राज ठाकरे तो यहाँ तक कि उतर आते हैं कि उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से या मुंबई से भगाओ, यहाँ तक के उतर आते हैं। तो एक चीज़ साफ देखी जा रही है कि अगर मराठा लोग एक साथ
उद्धव और राज के एक साथ आने के बाद जो मराठा समाज है वो अगर एक साथ आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक चीज़ और है, अब तक जो है शिवसेना का जो उद्धव गुट है और राज ठाकरे का MNS है, ये अलग अलग रहकर इस मराठा वोट को बांट देते थे, इस मराठा वोट को अलग अलग कर देते थे। लेकिन साथ आने के बाद इसका सीधा असर भाजपा के ऊपर पड़ेगा। और जो मैं कह रहा था कि बीजेपी जो है गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों के बीच पकड़ बना करके रखती है, और ठाकरे भाइयों का साथ आने के बाद इस पकड़ पर भारतीय जनता पार्टी के सीधा प्रहार होगा और मराठी बाहुल्य इलाके एक साथ संगठित होंगे। और शिवसेना शिंदे का जो गुट है, एकनाथ शिंदे का गुट है, वो असली शिवसेना अपने आप को बताता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि अभी तक शिंदे कह रहे थे कि शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से चुनाव आयोग से सिंबल भी ले लिया कि हम ही असली शिवसेना है, लेटर भी ले लिया, सब ले लिया। लेकिन अब जब बाला साहब ठाकरे के 2 शिष्य एक साथ आ गए हैं तो जनता का जो भरोसा है, विश्वास है, वो या फिर उनके जहन में जो बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसेना वाली जो याद है वो अब एक पिक्चर बन रही है, तस्वीर बन रही है। कागज भले ही शिंदे के पास हैं पार्टी के, लेकिन अब जो असली पार्टी मानने का जो दावा, जो भरोसा है लोगों का, वो बढ़ेगा उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के ऊपर। और शिंदे के ऊपर यहाँ पर बड़ा शिंदे के ऊपर डेंट लग सकता है। अविश्वास की भावना लोगों के भीतर शिंदे के लिए यहाँ पर जन्म ले सकती है, असमंजस लोगों के भीतर पैदा हो सकता है। और सिर्फ ये लोगों में ही नहीं, इनके कैडर के भीतर भी असमंजस पैदा हो सकता है कि जब 2 बड़े शेर साथ में आ गए हैं जिन्होंने ये पार्टी बनाई और जिनके नाम पर सब चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पर शिंदे का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है इन दोनों के साथ में आने से दिखलाई दे रहा है। तो शिंदे का आने वाले भविष्य में क्या आगे का कदम होता है, क्या वो करते हैं, क्या भाजपा के साथ रहते हैं, या फिर इस BMC के चुनाव के बाद वो क्या आकलन करते हैं। क्योंकि शिंदे का मन इसी चुनाव में, जब अभी जो सरकार चल रही है जिसमें वो डिप्टी CM हैं, इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का नहीं था, विपक्ष में रहकर काम करने का था। पार्टी टूटने के भारी दबाव में शिंदे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। CM पद छीनने के अपमान को झेलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो महाराष्ट्र के भीतर बड़ी उथल पुथल है, उत्तर प्रदेश की तरह। तो सियासी उथल पुथल दिसंबर के महीने में, जैसा कि भरत जी ने कहा, कि उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है, महाराष्ट्र में तो दिख ही रही है, बिहार में भी दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है और बीजेपी से ज्यादा बेचैनी एकनाथ शिंदे को भी हो रही है। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई मिलकर BMC में क्या कुछ करने वाले हैं उस पर हर किसी की नजर रहेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र का BMC